अमर संदेश स्वर्ग वैकुंठ। संसार के अनेक धर्म ग्रंथों में स्वर्गों और वैकुंठों आदि का वर्णन है। हिंदू धर्म ग्रंथ में 16 स्वर्गों का और इनके प्राप्त करने की अनेक प्रकार के अलौकिक सुखों का विस्तार से उल्लेख किया गया है। इन धर्म ग्रंथों में यह भी स्पष्ट किया गया है कि स्वर्ग का या वहिष्य जीव को मृत्युलोक में किए गए श्रेष्ठ पुण्य कर्मों के कारण प्राप्ति होती है। संत हमेशा समझाते हैं कि स्वर्ग या वैकुंठ एक तरह से मृत्युलोक का ही विस्तार है। यह पहले रूहानी मंडल सहस्त्रदल कवल के नीचे स्थिर ऐसे अर्ध सूक्ष्म मंडल है जिसमें सूक्ष्म मंडल की धूड़ी कहा जा सकता है। ये सब मंडल अस्थिर नाशवान जैसे मृत्युलोक। इसमें प्राप्त होने वाले सुख और भोग सूक्ष्म शरीर द्वारा भोगे जाते हैं। ये सुख और भोग स्थूल इंद्रियों के भोगों से सूक्ष्म लेकिन उन जैसे ही होते हैं। जीव का इनमें निवास निश्चित अवधि के लिए होता है। जब पुण्य कर्म क्षीण हो जाते हैं तो जीव को फिर से मृत्यु लोक में जन्म लेने के लिए भेज दिया जाता है। ठीक उसी तरह जिस तरह की एक व्यक्ति अपने देश से बहुत सारा धन कमाकर विदेश में स्थिर किसी सुंदर मनोरंजक स्थान पर चला जाता, वो वहां कुछ भी काम नहीं करता, लेकिन देश से उसने धन लेकर गया हुआ है, वो सारे सुख ऐशो आराम वहां लेता है। परंतु जब उसका सारा धन खर्च हो जाता है तो उसे क्या करना पड़ता है? वापस अपने देश लौटना। ठीक उसी तरह स्वर्गों वैकुंठों में इस मृत्यु लोक में किए हुए शुभ कर्मों के अनुसार निश्चित अवधि के लिए सुख प्राप्त हो। संत महात्मा सावधान करते हैं कि मनुष्य जन्म का असल मकसद या उद्देश्य स्वर्गों वैकुंठों की प्राप्ति नहीं है। स्वर्गों वैकुंठों के भोग सूक्ष्म रूहानी मंडलों में और प्रभु प्राप्ति के मिलने वाले परम आनंद के मुकाबले एकदम तुच्छ है। नाम की कमाई और प्रभु प्राप्ति से मिलने वाला सुख आत्मिक, यह आनंद सूक्ष्म और अविनाशी। यही कारण है कि संत महात्माओं ने जीव के सामने सबसे ऊंची रूहानी मंडल सतलोक की प्राप्ति का लक्ष्य रखा। जीव को सच्चा और स्थायी सुख इस अमर अविनाशी और पूर्ण मंडल में पहुंचकर ही मिल सकता है। कबीर साहब इशारा करते हैं कि इस देही को सिमरी देव सो देव भजी हरि की सेव। मानव शरीर के लिए तो देवी देवता भी तरसते हैं, क्योंकि इसमें बैठकर सच्ची प्रभु भक्ति द्वारा स्थायी मुक्ति का सौभाग्य। रामदास जी ने एक जगह लिखा कि सूरग मुकुट वैकुंठ सभी पांच नित आशा आस कर जिए। सावधान कर रहे हैं, इस संसार में सभी लोग स्वर्ग वैकुंठों की लालसा में अनेक प्रकार के पुण्य किए जा रहे हैं, पर कुल मालिक के सच्चे भक्त कभी सपने में भी स्वर्ग वैकुंठ की इच्छा नहीं रखते। उन्हें जब भी शांति मिलती है उस परमपिता परमेश्वर के दर्शन से ही मिलती है। ने लिखा कि जब तप करनी करी गए सरग पहुंचे जाय, दादू मन की वासना नरक पड़े। जय